फिर सवाल लगभग चलो आज हम फिर शुरू करते हैं धातु धातु में लगभग एक और 2 क्लास और चलेगा। ठीक है, तो एक हम बताते चलेंगे, समझते चलना। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ज्यादा इम्पोर्टेंट भी लगभग नहीं है ना, बाई चांस से पूछ देता है। ठीक है ना, चलो देखते हैं धातु कर्मिक उपकरण। तो धातु कर्मिक उपकरण मतलब क्या है? देखो धातु कर्मिक उपकरण एक उपकरण एक ऐसा औद्योगिक प्रतिष्ठान है जो धातु और उनकी मिश्रित धातुओं के निष्कर्षण, शोधन और निर्माण से संबंधित है। यानी धातु कर्मिक उपकरण, उपकरण का मतलब क्या है? वो प्रक्रिया है ना। ये किससे मतलब संबंधित है जी? धातुओं के निकालने से, यानी अयस्क से धातुओं को निकालने के लिए उपकरण यानी बोल सकते हैं ये क्या है छोटू? ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु निकलता है। ठीक है, धातु को बोले तो होने वाले क्या बहुत सा चरण है। पहला चरण कौन है? सांद्रण का अयस्क का सांद्रण, फिर सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित कर दो। फिर उसके बाद है कि धातु के ऑक्साइड से धातु क्या करना है? धातु का निष्कर्षण। धातु का ऑक्साइड मतलब क्या? CO Na2O MgO, क्या है? धातु का ऑक्साइड है ना। फिर क्या है? धातु का शोधन, यानी क्या करो? धातु को गर्म करके चाहे कोई और प्रक्रिया के द्वारा क्या कर लेते? तो उन चारों प्रक्रिया को हम लोग अब एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। अब देखो अयस्क का सांद्रण का विधि, अयस्क के सांद्रण का विधि क्या है ना। देखो अयस्क के सांद्रण का विधि में होता है ना कि अयस्क को सांद्रित करके उसका करते हैं जी अलग कर लेते हैं। एक प्रक्रिया बहुत सारा होता है। अयस्क सांद्रण का प्रक्रिया जो होता है ये भी बहुत सारा होता है। पहला कौन है जी? हाथ से चुनकर, जैसे मान लो कि ये हमारा लोहा अनुकूल नहीं ज्यादा हो पाते हैं। अब तक वो लोहा रखल है, ठीक है, आप में और तांबा भी ले लेंगे। तो बड़का बड़का वो है, अब बड़का बड़का वो रहेगा तो क्या कर लेंगे हम लोग? उसको ऐसे करके चम्मच नहीं है कर जाएगा ना रे, हाथों से क्या करेंगे? पचना जाएगा तो हाथों से पर निकाल लेंगे, है ना। तो वही क्या है? हाथ से चुनना। जैसे में देखो घड़ी सब करता होगा, ए लगा जाओ, देखो घड़ी सब करता होगा, है ना। जैसे में तो मम्मी हो तुम, चाहे चाची हो तुम, चाहे तुम होगा, है ना, चाहे जबर ससुराल तुम करवा, है ना। तो क्या होता है कि आराम से बैठ जाओ, अच्छा वही तो जितना परिवार रहता है सब अलग कर, है ना, या अगर कुछ कमता रहता है उसको चुन के अलग कर देते हैं, है ना। तो लड़की को करती है, अब तो लड़का को चुनना चाहिए, है ना, है सुधू करता है ना। आज तो बढ़िया चीज बनाता है ना, बोला ना। अब उसके बाद देखो अयस्क में विद्यमान बड़े आकार के टुकड़ों, टुकड़ों मतलब क्या? अशुद्धियों को हाथ से चुन कर क्या कर लिया जाता है? इसको जी मतलब अलग कर लिया जाता है। जैसे में चौवा चुनते हैं उसमें चुन के समझी छोटू है, साधन में होता है। हाँ, अब उसके बाद देखो यहाँ पर अब इन चुने हुए अयस्कों के टुकड़ों को क्या क्रश करते हैं? क्रशर यानी उसको मतलब किससे हम चूर्ण बना लेते हैं। में डालेंगे जो क्रशर है मशीन उसको में डालते हैं और डालते हैं तो उसको चूर के रब करके क्या कर लेता है? जिसको चूर यानी चूर्ण बना लेता है। तो क्या है? स्टैम्प मिल में डाल देते हैं। स्टैम्प मिल होता है, ऐसे होता है ना। तो क्या करता है ना, ऐसे रहता है, ऐसे करके होगा, ऐसे रहेगा, यहाँ डालेगा ना तो क्या करता है? चापने का काम करता है धातु को,
मतलब यहाँ पे कर रहता है तो वो का नहीं है ना। क्या करता है वो चापने का काम करेगा, चाप के क्या करेगा उसको आगे माने कर देगा, समझा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्रशर में डालते हैं ना तो क्या करता है पहले उसको तोड़ देता है, समझे समझा। अब फिर उसे क्या करता है ना कि उसको जैसे ही हम लोग डालते हैं एचडीआर को मिल में तो उसको क्या कर देता है एकदम चपटा है बना देता है, इन सबको जोड़ देता है और बना के और उसको निकाल देता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर तो वो क्या था जी, हाथ से चुनना था, हाथ से चुनकर मतलब वैसे कर दिया कर्सर में हम लोग डाल देते थे, समझी समझ छोटू समझ आ रहा है बताओ। यानी अगर कुछ नहीं है घर में मम्मी कराते कोई बात यहाँ पर लागू कर देना काम हो गया खत्म, ठीक है। आप फिर क्या करना है, मान लो कि आटा में भी देना, सुनो 11 बज गया फोन लेवा पागल है ऐसा फोन लेगी लो क्या जा सर के बच्चा सर केवल छुट्टी ए रोहित नाउ से दियो अब देखो इसके बाद अब क्या है जी खुद का पैटर्न का उपकरण उसका पसंद क्या होता है खुद का जो टीवी बॉल है नोमा का तो पड़ा हुआ उसका पैटर्न और छोटी तू कहां घर है ना आ गाना गा चला चौका समाज चौका बैठा हो आदि का दुल्हा सबके बात ए सबके तो एक सेकंड अगर सबके नाम लेते हैं ना तो हंसता नहीं है सर तो नंबर लेते तो हंसता है इसलिए समझी समझा हैं बताओ देखो पहले सब क्या है मतलब गुरुत्व का मतलब क्या गुरुत्वाकर्षण है ना, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा क्या होता है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। इसमें देखो जो भारी सामान रहता है ना तो धीरे नीचे आ जाए है ना। अब मान लो कि 1 किलो रुआ और 1 किलो सोना दोनों नीचे गिराएंगे तो कौन पहले गिरेगा, पहले बता कौन गिरेगा आए नहीं पता है कैसे गिरेगा, पहले सोना गिरेगा। सोना का आकार जो होता है ना छोटा रहेगा, इसका आकार छोटा रहेगा उसका फल क्या रहेगा उसका आयकर आकार ज्यादा रहेगा। और देखो वायु जो प्रेशर होगा मान लो यहाँ से गिरेगा ना, यहाँ से गिरेगा तो आकार अस्थिर होगा, आयोग के आकार कितना होगा तो यहाँ से क्या करेगा वायुमंडलीय प्रेशर एक बहुत कम रहेगा, ऐसा वोल्टेज ज्यादा रहेगा, समझा है। देखो 1 किलो रुआ है तो फैल जाएगा, हाँ देखो अब 1 किलो रुआ से मार देंगे सोटिया के कुछ ना हो जाएगा। आप 1 किलो रुआ 1 किलो सोना से सोटिया मार दे रुआ के क्या हो जाएगी है ना, तो मर जाएगा है ना। देखो किसके कारण क्या होता है जी वायु मंडलीय दाब के कारण क्या कौन पर गिरेगा है ना, समझ में आ रहा है तुमको। अब इसके बाद तब गुरुत्व का मतलब होता है जो पृथ्वी में मतलब उपस्थित है गुरुत्वाकर्षण बल वो है ना, इसका खोज कौन के थे न्यूटन किए है ना, समझा। बताओ सेव के पेड़ में नहीं गिरते तो आज गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है ना। पापा का तारा सब कर दिए ये कौन बताए हम चलो इधर जब हम थे छोटा था ये निकाल नंबर के निकाल इनका आओ कहीं ना मिलते ले जाएगा घर ना मिलते ले बैठ कर निकाल हमने तो परेशान कर इधर खाली है ना। देखो भाई इधर गुरुत्व पृथक्करण विधि वैसे आयत के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें आयत के कण उनमें उपस्थित अपद्रव्य यानी अशुद्ध से भारी है ना। यानी मान लो क्या ऐसे रहेगा तो हम ऐसे तब ऐसे आगे है हाँ आगे भी है तो ऐसे तो एकरा में क्या बोलना है देखो एकरा में यहाँ पर हम लोग डाल दिए आयत और जल को, ठीक है।
तो एकरा में क्या होगा ना, तो एकरा में जो भारी रहेगा तो आराम से ऊपर थोड़ा सा कर देगा, एकरा में फंस जाएगा ना। लेकिन क्या होगा, जो हल्का वाला है वो क्या करेगा, पनिया आराम से निकल के फिर नीचे चल आएगा। आइए अलग कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखो काला काला दिख रहा है, काले 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 पिन पर गरम स्प्रे। देखो तो पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे अयस्क को, समझा। अब पानी को तो जितना भी अपद्रव्य होगा ना वो क्या कर लेगा, पनिया ऐसा लेके चला जाएगा। क्यों लेके चला जाएगा, क्योंकि जो अपद्रव्य है ना, ये अपद्रव्य क्या होता है जी, हल्का होता है। क्या रहता है जी, हल्का। ये अपद्रव्य मतलब क्या, अशुद्धि जो होता है ये हल्का होता है। हल्का रहेगा तो आराम से है ना। अब मान लो कि पूरा दम भीड़ है तो ओकरा में वो चालू रहता, आगे को रहता कौन, सुन क्या करता, सुन भीड़ में से बड़ा फटाक निकल जाता। क्यों, जब ऑफिस की जगह मिला चालू क्या है, चालू जाएगा तो उसके लिए चाहिए आई फंस गया तो हड्डी फंस गया। चालू हमारे हमारे संग आदमी के पीछे फंस गया, ठीक है। अब देखो हमारी बात सही है, तनी तनी सब मेरा पर कंधा पर चढ़ जाती है ना। बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छा बात बोलता है ना। तुम्हें सही बहुत अच्छा बात नहीं बोलना, और तो मेरा चप्पल पर गाल उठेगा, ठीक है। इधर देखो चंद्रो, अयस्क के चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसे कई मेढों से युक्त कंपन करने वाले सेबू से होकर प्रवाहित किया जाता है। तो वगैरह का नीचे बुलवा से कंपन करता रहता है, ऐसे समझा ना, ऐसे करता था। हम समझना कि खाली मार खतरनाक है ना। तो क्या करता रहता है जी, ये कंपन करता रहता है ऐसे समझा। कंपन करता रहेगा तो क्या होगा, भारी का समन्वय क्या होता है, एकरा में जो अड़क जाता है, जो मिड है ना, मिड इधर गोल गोल से चलकू ऐसे एकरा में तक अड़ जाता है अयस्क। अब बाकी जो रहता है हल्का हल्का होता है में है, ठीक है। सर पीछे बढ़ाया नहीं आगे करते। अरे बतलवा यही वाला पता तो यहाँ बता रहे हैं, यही का तो बोल रहे हैं क्या कि जो अपद्रव रहेगा वो क्या रहेगा, भारी नहीं रहेगा। जो अति रहेगा नकल तो बोल रहे हैं, जो मेटल रहेगा, जो धातु रहेगा वो भारी रहेगा, है ना। एक तो बता रहे हैं कि अशुद्धियां क्या भारी होते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं कि अयस्क में कण में उपस्थित और अपद्रव से भारी होते हैं। आप गलती कर दिए पृथक्करण विधि से अयस्क में प्रयुक्त होती है। इसमें अयस्क के कण उनमें उपस्थित अपद्रव यानी अशुद्धियों से भारी होती है ना। सही तो बोले हैं। अशुद्धियों से क्या है, तो जो अयस्क जो है ना, उसका में जो धातु है क्या है जी, वो भारी है, अशुद्धियों से भारी है। यानी जो मतलब कचरा है ना, वो कचरा से क्या है, जो धातु है वो भारी रहेगा। तो बोले अपद्रव का मतलब कचरा को बोल रहे हैं भाई। अगर जल मिला दो सब। अब देखो उसके बाद क्या है, अब जिन्हें क्या पेन फ्लावर जीती है ना। देखो अयस्क के भारी चूर्ण को जल के भरी एक टंकी में डालते हैं, है ना। उठाएं डाल दें कहाँ पे, टंकी में, समझी तो समझा। फिर उस जल में थोड़ा तेल डालकर वायु प्रवाह मतलब वायु प्रवाह द्वारा जल को खूब क्या करते हैं, अलोड़ीकृत करता है। जो टंकी में डालने तभी पता पड़ता है वो बटका में अब इसी से हिल फोड़ते हैं। हिल फोड़ना तो जानती है, जैसे वो तो कैसे करती है, जब चीनी उनी फोड़ती है चाहे सरफ फोड़ती है फोड़ते है ना, है सब बोला था हम बोला था बताया है ना।
फिर उसके बाद क्या करती है, चाहे कोई भी होता है कि परिक्रमा करने से नहीं रहता, चाहे देखना जब ध्वनि होता है हैं, तब ध्वनि जुड़ेगा तो फिरना रहता है, मतलब ऐसे करना पे क्या फिरना खत्म होता है, तो वैसे हिलाते हैं या फिर क्या करते हैं पूरा दम से तो हिल बोल देते हैं। हाँ है ना, पूरा मतलब हिल बोल देते हैं, है ना। तो जैसे ही प्रोग्राम में क्या करते हैं जी, वायु प्रवाह करें, क्या बोले, फिर जल में थोड़ा सा क्या करना है, तेल डाल के क्या कर देना है जी, पूरा दम में ट्रिपोर्ट देना वायु प्रवाह करके। विलय अपद्रव जल में भूल जाते हैं, जो भी विलय का अपद्रव रहेगा, अपद्रव का मतलब क्या, जो कचरा रहेगा वो क्या कर जाएगा, जल में भूल जाएगा, है ना। और अयस्क के हल्के कण फेन, जो फेनवा रहेगा ना, फेनवा के साथ जल के सतह पर ऊपर आ जाए, समझा। जैसे में देखो वाला फिगर समझाते हैं, जब इसी से होता है करता है ना, तो क्या होता होगा बताओ, झगवा ऊपर चल, झगवा हल्का होता है, झगवा हल्का होगा तो क्या होगा वो, है ना। अवका में देखना सरपा के हल्का में छोटा छोटा कौन होता है, अगर मोटर लगाएंगे तो फूल निकलता है सरपा वाला कौन, देखिए समझना, नहीं देखिए देखिए अच्छा बढ़ने से वोट दूंगा, हम तो भाई ऐसे करते हैं ना, आप फिर चाहे ना आपका जैसे बड़ी दिया पूरा सरफा दिएगी ना, तो बहरी से निकलता है सरफ दोनों कौन, तो उसी की तो बात कर रहे हैं, हाथ लगाएंगे तो समझता है, समझे। तो अब मिल गया, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे देखो एकरा में पानी भर दिए, टंकी है, एकरा में हम क्या डाल दिए, अयस्क डाल दिए, ठीक है। एकरा में अशुद्धि भी था बहुत सारा, जितना भी भारी अशुद्धि रहेगा, क्या रहेगा छोटू, भारी अशुद्धि रहेगा तो क्या कर जाएगा, भारी अशुद्धि जो रहेगा क्या बढ़ जाएगा, नीचे नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है। एकरा में जो ऊपरी लेयर में क्या होगा, ऊपरी लेयर में वो आ जाएगा ऐसे, तेलवा क्या करता है पता आपने, तेल कभी देखा है कि तेल जो है मतलब पानी में घुल गया, क्यों छल जाता है, पहले जानता है लोग, हाँ तेल का खाना तो क्या रहता है कम, घनत्व कम का जो हल्का होता है, इसका नीचा चलता है, सब चलाता है, समझा। अब उसी प्रकार क्या होता है ना कि ऊपर कौन चलाता है जी, जो धातु रहता है हल्का वाला, उसी से धातु क्या करके ऊपर ना है ऐसे चलता है। समझा। तो क्या होता है, ऐसे धातु क्या कर देता है, ऊपर छला गया, आइए क्या हो गया, समझ में आएगा, बता पहले हैं, हाँ सरफ घोटते हैं, जाके सरफ घर घोट के देखना पूरा एक घोट देना, और के बाद सब पूरी तरह पता चल जाएगा क्या होता है ग्राम में, अंदर में हाथ लगाना, जो अंदर में रह जाएगा वो क्या हो जाएगा अशुद्धि, और जो ऊपर में झाग आ गया क्या हो गया शुद्ध धातु, समझिए। आप क्या कर लेते हैं उसको, जैसे काट लिया जाता है, देखो फेन से झाग देते हैं ना, देखो फेन को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा अम्ल मिला दिया जाता है, समझा दिया। फिर सांद्रित अम्ल को छानकर सुखा लिया जाता है, समझा। फेन प्लावन विधि द्वारा किसको तांबा के, लेड के, जाता मतलब क्या, जिंक के सल्फाइड अयस्कों के का शामिल किया जाता है, यानी जैसे हम बोल रहे थे जेडएस है ना, एपीएस, इन सभी का हम क्या कर सकते हैं छोटू, इस सबको यहाँ पर करकेगा में फेन प्लावन विधि के द्वारा हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। एकरा में कुछ देखो बढ़िया से काम यहाँ पर ले यहाँ पर क्या दे रहे हैं छोटू, फेन प्लावन विधि में क्या है बताओ, एकरा में देखो जैसे का डाला अयस्क पूरा घोड़ा, फिर क्या किया में से वायु को प्रवाह किया, जैसे वायु को प्रवाह करेगा क्या कर जाएगा, फेन के साथ ऊपर हो जाएगा, जितना भी अशुद्धि रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा, फिर में वो अम्ल डाल देंगे, अम्ल क्या करेगा फेन खत्म कर देगा,
फिर छान लेंगे, सुखा देंगे, क्या मिल जाएगा हम लोग को? धातु मिल जाएगा। अब क्या है? गलनित पृथक्करण यानी लिक्विड क्या है? लिक्वेशन मेथड। देखो इस विधि के द्वारा अयस्क का स्थानांतरण किया जाता है जब अयस्क का द्रव्यमान उसमें उपस्थित अपद्रव के द्रव्यमान से कम हो। क्या बोला समझा? क्या बोला कि इस विधि में यानी गलनित पृथक्करण में क्या होता है कि द्वारा अयस्क का स्थानांतरण किया जाता है। किया जाता है जी, अयस्क का स्थानांतरण किया जाता है। समझा? जब अयस्क का मतलब हम क्या करते हैं? अयस्क के द्रव्यमांक उसमें उपस्थित अशुद्धियों के क्या द्रव्यमांक से कम, यानी एक का द्रव्यमांक कम होगा और अशुद्धि का द्रव्यमांक क्या होगा जी? ज्यादा। तो अब बताओ एकरा में से डाल दिए, तो में मान लो एकरा में से डाल दिए, आएगा में अयस्क पूरा मतलब क्या भर दिए जी? बताओ अयस्क डाल दिए, आएगा गरम करेंगे। क्या करेंगे छोटू? गरम करेंगे इसको। जैसे गरम करेंगे तो क्या होगा बताओ? जिकरा में अयस्क का हो गया, अयस्क का क्या है? द्रव्यमांक जो है ये कम है। क्या है जी? द्रव्यमांक क्या है? कम है। द्रव्यमांक क्या है? यहाँ पे कम है। अब जैसे ही द्रव्यमांक कम होगा ना, वैसे ही क्या हो जाएगा? धातु जो होगा वो मतलब निकलना बाहर। समझा? और अशुद्धि क्या रह जाएगा? नीचे जाएगा, उसको हम लोग अलग कर लेंगे, है ना? एंटीमनी के अयस्क, एंटीमनी का जो होता है वो धातु है एंटीमनी, है ना? उसका अयस्क कौन है जी? स्टीवन नाइट। याद रखना एंटीमनी का अयस्क कौन है? स्टीव नाइट, है ना? तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं जी? शांत किया जाता है। याद रखना एंटीमनी के साथ अयस्क को कौन से विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं एंटीमनी? तो गलनित पृथक्करण के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा ना कि एंटीमनी का अयस्क क्या नाम है? स्टीव नाइट। ठीक है, अशुद्ध अयस्क को गर्म कर पिघला, मतलब क्या करते हैं? पिघला देते हैं, है ना? पिघले हुए अयस्क को एक ढालू सतह पर से क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। जैसे ही पिघल जाता है यानी द्रव के रूप में बदल जाएगा वो, सुना ना? जैसे ही बदल जाएगा द्रव के रूप में तो अयस्क क्या होता है छोटू? अयस्क तल पर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देखो मान लो कि टेका में हम लोग ले लिए, ठीक है? टेका में पूरा क्या किए थे? इसमें पूरा मतलब हम उसको गर्म किए। जैसे ही गर्म करते हैं ना, वैसे ही क्या होता है? पूरा अयस्क जो होगा वो जो धातु रहेगा पूरा क्या हो जाएगा? द्रव की अवस्था में हो जाएगा। इसका कौन सा अवस्था में हो जाएगा? द्रव। और जो अशुद्धि रहेगा वो किसमें रहेगा? वो ठोस के रूप में रहेगा। कौन सा रूप में रहेगा जी? ठोस रूप में। अब हम लोग ऐसा है वो ले लेंगे प्लेट, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो बताओ ठोस पदार्थ आगे में बढ़ेगा? नहीं ना। आप जो द्रव पदार्थ रहेगा वो क्या करेगा? आगे में बढ़ जाएगा। आगे यहाँ लगा देंगे पात्र, यानी क्या लगा देंगे? पात्र लगा देंगे। समझा? इसके द्वारा क्या हो गया? यहाँ पर गलनित विधि के द्वारा हम लोग को धातु प्राप्त हो गई, ठोस पदार्थ अलग रह गया, है ना? बोलो कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करने की है। देखो कैसे करते हैं? कभी चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो बना लेते हैं, समझा? आप बना के जैसे होता है मरवा क्या कर लेते हैं? पसा लेते हैं। तो जो लिक्विड अवस्था में रहता है वो रहता है बाहर, और जो नहीं रहता है वो रहता है अंदर, है ना? जो ठोस अवस्था में रहता है क्या रहता है जी? अंदर रह जाता है। समझ आ रहा है? तो उसी प्रकार यहाँ भी होगा। अब देखो अब चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो यह विधि वैसे अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है जब अयस्क और उसमें विद्यमान अपद्रव में कोई एक क्या रहता है जी? चुंबकीय रहता है। मान लो कि यहाँ पर एक अयस्क है, ठीक है? ठीक है, मान लो कोई एगो, कोई दोनों में से एगो, इसमें कौन रहेगा? मान लो नहीं, मान लो धातु, धातु जो होगा तो चुंबक उन दोनों में सटेगा नहीं सटेगा?
एगो मान लो क्या है, अब ओकरा में और कोई अशुद्धि है ना, तो मान लो अपद्रव है, अपद्रव एगो उल्टा लिया गया है, यहाँ उल्टा लिया गया अपद्रव। तो अपद्रव को क्या करते हैं छोटू, हम लोग बताओ। अपद्रव को क्या है, ये विद्युत का वेग इसका चुंबक जो है वो नहीं सकता, ये चुंबक में नहीं सकता है, क्या करता है धातु चुंबक में सकता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऐसा लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, देखो एकरा को क्या करेंगे छोटू, एकरा में डालेंगे अयस्क, क्या डालेंगे अयस्क। यहाँ देखो ये चुंबकीय है, ये चुंबकीय नहीं है, ये चुंबकीय, ठीक है। यहाँ से जाएगा ऐसे, ये बेल्ट को लगा रहता है ना, तो ये बेल्ट का द्वारा ऐसे जाता है, जाएगा तो मान ले तो जाएगा, दोनों जाएगा, ये अशुद्धि भी जाएगा और क्या जाएगा। तो अब देखो एक हम तो चिपकल रहेगा, हम तो चिपकल रहेगा, क्या करेगा, इधर ना गिर जाएगा, है ना। आज जो जगह में नहीं चिपकल रहेगा, चौका में नहीं चिपकल रहेगा, यहाँ आएगा क्या कर देगा, दूसरा बिगाड़ जाएगा, इधर बिगाड़ जाएगा इधर ना, बोलो। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग धातु को और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, समझा। तो ऐसे करके धातु को यहाँ से डालो और यहाँ से क्या करोगे करके निकाल लो। तो जो यहाँ पे रहेगा क्या चुंबकीय रहेगा, वो क्या कर जाएगा इधर आएगा, और जो नहीं रहेगा वो क्या कर जाएगा, ठीक है। जैसे में देखो तीन के अयस्क, क्या है नाम तीन का अयस्क का, तीन स्टोन, क्या नाम है, तीन स्टोन, सूत्र क्या है SnO2, है ना। के उल्ट क्या है, उल्टराम अपद्रव के रूप में क्या करते हैं जी, उपस्थित रहता है जो चुंबकीय रहता है, समझा, क्या रहता है चुंबकीय रहता है। तीन स्टोन अयस्क को विष पर मही मतलब क्या कर लेते हैं जी, चूर्ण बना दिया जाता है। अब इस चुंबक को क्या करते हैं, विद्युत बेलन पर हम लोग रेखा पर रख देते हैं, समझा। अब देखो एकरा में हम बोले थे ना, एकरा में उल्टा माना, हम क्या मान लिए वहां पे उल्टा मान लिए थे, पर जाना नहीं कि एकरा में देगा कि अपद्रव आगे आएगा में नीचे, ये अपद्रव को मान लिया है क्या चुंबकीय माना है ना। हम क्या मान लिए, धातु को मान लिए थे, समझा। तो धातु क्या रहता है नीचे और क्या उधर चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखा उसको चालू करते हैं, तो जब जैसे एकरा मान लो उल्टा उसे है ना, क्या करेगा धातु जो आ जाएगा इधर खिंचा के चलाएगा, जो चुंबकीय होगा वो चुंबक की तरफ आएगा, और जो चुंबक नहीं होगा जितना क्या करेगा चुंबक से दूर चल जाएगा। तो एकरा में देखो अयस्क का मान लिया है जी चुंबकीय, अचुंबकीय माना है, क्या माना है अचुंबकीय, अयस्क क्या माना है अचुंबकीय माना है ना। और अपद्रव का क्या माना है चुंबकीय माना है, ठीक है। अब एकरा में देखो क्या होता है, एकरा में जैसे डाल देते यहाँ पे आया, यहाँ पर देखो और क्या जा रहा है अपद्रव जा रहा है, अपद्रव आ जाएगा एकरा में नीचे, ठीक है। और यहाँ पर क्या जा रहा है बताओ, ये जा रहा है कौन बताओ, अयस्क जा रहा है। तो ये क्या है चुंबक एकरा में नहीं है, एकरा में चुंबक वाला गुण नहीं है, तो क्या कर देगा धातु से दूर गिरेगा, आई क्या कर जाएगा धातु के पास गिरेगा, बस ये होता है। अब मान लो कि यहाँ पर हम दो चीज रखे हुए हैं ऐसे, यहाँ रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर ये भी है और ये भी है। अब देखो अब यहाँ पर तो चुंबक नहीं है, अलग चुंबक क्या करेंगे दोनों को सटाएंगे, तो ये चुंबकीय है और क्या है अचुंबकीय, तो दोनों को सटाएंगे तो कौन सटेगा ज्यादा, ये वाला पास आ जाएगा, वो जहाँ रहेगा वहीं रह जाएगा, और दोनों को गिराएंगे ऐसे चुंबक पर, क्या कर देगा चुंबकों पर जाकर गिर जाएगा, और क्या कर देगा अलग हो जाएगा गिर के, है ना। तो उस प्रकार से यहाँ पे होता है, ठीक। अब देखो निच्छालन विधि है, कौन सा विधि थी निच्छालन, ये थोड़ा सा लंबा है ना विधि पहले वो ज्यादा नहीं, घर देखो सब जो विधि है ना सब घरेलू विधि है, समझा। भले होता है फैक्ट्री में होता है, ये सब प्रोसेस क्या होता है फैक्ट्री में होता है,
लेकिन सब घरेलू विधि है ना। चाहे बचपन में तन्नीओं में खेलता होगा सब, ऊपर से गिरा के आप फुटवा के द्वारा करके नीचे, है ना, नहीं खेली है। इस प्रकार को आज ऊपर से गिरा है, ऊपर से गिरा साफ पानी गिरता है और कुछ भी पानी कोई कहता है कि मछली गिरता है ऊपर से, बर्फो गिरता है, बर्फो गिरता है ना। बिजली गिरती है, बिजली गिर जाती है बेचारी, देह हाथ टूट जाता है ना। देखो जैसे बिजली गिरी, चढ़ गया खा गए, अभी नाम कोई भी नहीं दिया था, वो बोल रहा दोनों का समझ कैसा लिया है। कैसा लिया अब जोन हो जाए, तुम हो सकता है, हो सकता है। देखो अब क्या चीज निछालन, देखो यह विधि वैसे अयस्क के लिए प्रयुक्त की जाती है जब अयस्क एवं उनमें विद्यमान अपद्रव्य रासायनिक गुणों का अलग अलग भिन्न भिन्न, यानी देखो मान लेने का जैसे में देखो ए लकड़ी, देखो इधर बोल रहे हैं जैसे में तो दोनों है, तो दोनों का गुण कैसा सेम सेम है नहीं, तो एसएसटी में तेज है तो क्या है मैथ में तेज है ना, दोनों क्या है, दोनों का अलग अलग है। समझा, दूसरा चैलेंज दे दिया कि हम साइंस में कभी भी इसको आगे नहीं आने देंगे, फिर दोनों में से कोई के सही में नहीं आने दे रहा है, तो क्या है गुण क्या है, उसको अलग कर रहा है ना। आइटम मिस्टेक किया है ना कि अब कभी भी यहाँ से लेकर वहां तक बोर्ड तक कभी भी उसको आगे दोनों के आगे नहीं देंगे, आगे आने नहीं देंगे। अब पूरी में दम है तो आगे आ सकता नहीं, दम है ना। दम पे बात किया है, दम जिसको अगर ठीक भाषा में बोले ना तो औकात होता है, औकात, समझा। आई इस प्रकार का सीटी सीधे नहीं रहेगा तो औकात, जो औकात नहीं है तो तुम से आगे आ जाएगा। हाँ जी समझा। यहाँ तो छोड़ लो, वो तो एसएसटी मतलब प्रतीक है ना, यहाँ तो साइंस में तो छोड़ दे रहे हैं। अरे वो मैथ को करने के लिए थोड़ा सा खाली पूछवाएगा, बाकी सब में कह रहा है ना कि सब में सोनुआ स्पर्धिया से एक ठोक पीछे नहीं होंगे हम। तू कुछ बोला ना है, तू ये बोला है यहाँ पे, तो तू वो से बोला कि समझा। इसको कहते हैं चैलेंज एक्सेप्ट करना, और करके बार बार पटकना, 3 बार पटक चुका है तो अलग है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है जी, गुण अलग अलग होता है, तो रासायनिक गुण भी क्या है चुकू यहाँ पर अलग है। तुम लोग का रासायनिक गुण पता था कैसे अलग है, तो कड़िया है वो गोल है, तो क्या है रसायन तो क्या है, हाँ छोटा है वो बड़ा है, हम मोटा है कोई पतला है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्रिया विधि है, क्रिया विधि क्या है, इस विधि में अयस्क चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक, विलायक मतलब क्या है, ले लो कम की ऐसे 5 ले लो, आयतन में क्या कर दो जी, घोल दो, है ना, में डालते हैं, अयस्क इसमें घुल जाता है, जबकि अपद्रव्य क्या बनता है जी, अविलय। एक में डालेंगे ना अयस्क को, तो अयस्क क्या कर जाएगा जी, आज जो अपद्रव्य रहेगा नहीं भूलेगा, है ना, समझा। ये तो हमेशा तो करते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग आटा घोलते रहते हैं, है ना, तो आटा घोलते हैं, समझा, चाहे एक चीनी घोलते हैं, चीनी मान लो कंकर मिला हुआ है, समझा ना, तो घोलेगा तो चीनी तो घुल जाएगा, लेकिन क्या कंकरा भूलेगा, नहीं भूलता है, तो क्या हो गया अपद्रव्य, चीनी क्या मान लो अयस्क मान लो, समझा, और घोलित रहो, तो जो भी होगा में अपद्रव्य रहेगा, अपन करवा हो देख लिए कंकर है, आराम से छान उसको निकालिए, क्या छान दिए कुछ से कंकर रहेगा, ये पट्टे चलिए ऊपर। चाहे में चाय बनाता है तो चाय बनाता तो क्या होता है, में बहुत सारा अपद्रव्य है, चाय पत्ती रहता है, देखता है उसकी कागज से छान लेते हैं, तो जितना भी अपद्रव्य रहता है बाहर आ जाता है, और बाकी सब क्या होता है, बाकी सब चला जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखो बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, किसका है जी, एल्युमिनियम का। बॉक्साइट के अयस्क में क्या है जी, फेरिक ऑक्साइड या एसोटेरिक का
आदि क्या रहते हैं जी के अपद्रव्य में उपस्थित रहते हैं। बॉक्साइट के अयस्क में कौन कौन सा अपद्रव्य रहता है जी? फेरस ऑक्साइड और सिलिका। सिलिका का सूत्र क्या होता है छोटू? SiO2 होता है ना। तो ये सब मिला करता है। देखो अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालने पर अयस्क के क्या होता है जी? एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका क्या होता है? ये भूनकर सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट में बदल जाता है। समझा? इसे क्या बदलता है जी? सोडियम एल्युमिनेट और किसे बदलता है? सोडियम सिलिकेट में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो आगे। अविलय अपद्रव्य को छानकर क्या कर लेते हैं? हम लोग अलग करते हैं ना कि जो चाय पत्ती वाला चाय बना लिए, चाय बना लिए तो क्या होगा? चाय पत्ती अलग कर लिए और फिर क्या कर लिए जी? चाय को अलग कर लिए। समझे छोटू? अलग करता है चाय करता है चपत्तिया बुरा रहता है। चपत्तिया में जो जो काफी केमिकल है वो बुरा रहता है केमिकलवा का आउट कंटेंट हमने सब रहता है उससे तो उन्हें भूल जाता है। केमिकल से चाय बनाते हैं हां चाय पत्ती में दिमाग ढाई चाय पत्ती में बोलो तो बात। अब यहाँ पर देखो छानित द्रव्य में थोड़ा ताजा क्या कहते हैं? ताजा बने एल्युमिनेट क्या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं? मिलाकर उसे खुद क्या कर लेते हैं? वही अल्कोर देते हैं, अलोडित कर लेते हैं, मतलब पूरा मतलब बिल्कुल देते हैं। ऐसा करने से द्रव में उपस्थित सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मतलब अलग पृथक का मतलब क्या? अलग। ठीक है, विलय सोडियम सिलिकेट विलयन में ही क्या कहते हैं जी? शेष रह जाता है और इस अवक्षेप को छानकर हम लोग साफ सुखा देते हैं, है ना। फिर इसे गर्म करके क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? बस बोलते हैं इसे गर्म करके एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है जी? एल्यूमिनेला मतलब बन जाता है। इसमें कहते हैं एल्यूमिना 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 होते हैं। समझा? अब तो करते हैं हम। देखो क्या है जी? यहाँ पर एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए, क्या बन गया? सोडियम एल्युमिनेट, है ना। फिर सोडियम एल्युमिनेट में क्या कर दिए? जल डाल दिए, क्या बन गया? हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। अब इतना तो क्या कर देंगे? इसको हम लोग छान लेंगे, है ना। तो क्या ये अलग हो जाएगा? ये अलग आएगा, अलग हो जाएगा, है ना। हाँ, इसका नाम है एल्यूमिना, एल्यूमिना, है ना। अब निक्षालन विधि द्वारा सिल्वर एवं गोल्ड के अयस्क को भी मतलब सांद्रित किया जाता है। एल्युमिनियम को क्या पकड़ करते हैं, अब फिर कुछ करते हैं जी सिल्वर और इसको गोल्ड, है ना। इसका नाम क्या है? एजी। एजी कौन कहती है? एजी हमारा फैली में कहां से एजी है ना। अब देखो यहाँ पर बहुत पिया है इनका तो जितना ले हैं। अरे पता है पहले सोचा था ना, पहले लोग आ रहे हैं ना कि हम शपथ ले लिए कि मैं मैं सदा मतलब हर जीवन ब्रह्मचर्य रखूंगा। इन्हें उठ गया तो बोले कि यार भैया ये कौन सा शपथ हम ले लिए सपना में, है ना। गलत बात, बिना ब्याह कर रहेंगे नहीं, है ना। एकदम ड्यूटी जी आएंगे तो आएंगे, है ना। हम तो भारत के हैं, पिटे को पिटाता वही जो किस्मत वाला होता है ना। पूजा के तो मारेगी, है ना। आज तो आगे आएगी तो मारेगी, सुनमा के आगे तो मारेगी। देखा देखा यहाँ पीछा वाला को बनेले है, देखा तुम आप ही करी था लोहा के बेलना तो काय गति था, है ना। बताओ पहले अथी लकड़ी के बेलना से कम चोट लगा है तो लोहा का बेलना बची था ठीक ना हो तो बर्दाश्त ना हो, है ना। अब बात तो सही कहता है कि कहा कि अरे लोहा वाला बेलना से लगेगा माथा तो न फूट जाएगा, आयता से लगता है बेलना हुआ
ऑफ करके बोला था। अब मान लो कि मार दे कि लोहा वाला से टूट जाएगा हड्डी, है ना जी? है और तो बेचारा उसका करता है फिर शादीशुदा आदमी सब देखता रहता है मार्केट में तो पिटाई वाला आए है ना? सीधा क्या ना हम देखो हम ना मारेगी ना देख भाई मारना है चार दीवारी के अंदर बाहर में नहीं, है ना? समझा? रुपेश अभी कुछ सोच रहा है ना? और तुम भी डाले ना दोनों भाई आगे कहेंगे का भाई तू बोले का सोच तू डल आ दे तो हम बोले कि हम का तुझे मिलना पहले ना घूम का आगे चार देखना बाहर हो ले, है ना? मजा आएगा। वो होता है गाय दूधा होगा, अरे पिटाता है किस्मत वाला भाई, अरे किस्मत नहीं पिटाएंगे तो का पिटाएगा, है ना? जैसे पिटा हुआ है किस्मत नहीं पिटाएंगे, अगला किस्मत है। अब देखो यहाँ पर आप क्या जी सामने अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना, है ना? यानी सामने अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना होता है जी, है ना? याद रखो ऑक्साइड में तो बताया है ना, जैसे में कौन Na2O जैसे में MgO होता है ना? धातुओं को उनके ऑक्साइड से निष्कर्षित करना उनके कार्बन क्या है कार्बनिक या सल्फाइड की धातु कार्बोनेट कार्बोनेट है बिल्कुल लगा उसका कार्बोनेट, है ना? क्या है जी? धातु को उनके ऑक्साइड से निष्कर्षित करना उनके कार्बोनेट सल्फाइड की तुलना में अधिक आसान होता है ना? यानी कार्बोनेट और सल्फाइड से धातु को निकालने में यह विधि बहुत आसान होता है। इसलिए सांद्रित अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित एवं उनमें अवशोषित करके धातु प्राप्त, समझे? यानी क्या है सुने जो भी अभी विधि हम पढ़े ना पीछे तो क्या से क्या होता है जी आसान होता है, लगले क्या कर जाता है ये मिल जाता है। देखो यहाँ परिवर्तन निस्तापन और भर्जन के द्वारा होता है। एक निस्तापन और भर्जन बता दिया है ना, में किसके द्वारा होता है? कार्बोनेट और कौन कार्बोनेट और कौन बताओ? कार्बोनेट और ऑक्साइड जो रहेगा ना तो का निष्कापन द्वारा करते हैं निष्कापन, और सल्फाइड द्वारा किसके द्वारा करते हैं? भर्जन के द्वारा सल्फाइड। ये बता चुके ना जी? ये बताए हैं ना कि कार्बोनेट और ऑक्साइड क्या करते हैं? निष्कापन के द्वारा निकालते हैं, इस विधि द्वारा इसमें धातु को निकालते हैं, और सल्फाइड में भर्जन के द्वारा निकालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? निष्कापन और भर्जन की प्रक्रिया द्वारा हम लोग अलग कर लेते हैं। अब देखो भर्जन का उदाहरण क्या है? यहाँ पर क्या है? जिंक प्लेट, याद रखना जिंक प्लेट का सूत्र क्या होता है? ZnS, ठीक है? हम जिंक का सल्फाइड बोलेंगे, जिंक प्लेट लिखा हो गया अयस्क, ठीक है? जिंक का अयस्क कौन होता है? जिंक प्लेट, ठीक है? तो इसका सूत्र क्या है? ZnS। भर्जित होकर क्या बनाता है जी? जैसे में देखो यहाँ पर क्या रहेगा? ZnS है, जिंक प्लेट है, जिंक प्लेट में क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन को डालते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्या बन जाता है? यहाँ पर जिंक ऑक्साइड कर दिया और क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पर देखो गैलेना है, क्या है? गैलेना का सूत्र क्या होता है? PbS। तो लेड का क्या है? अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? लेड का, है ना? ये क्या करता है? भर्जित तो क्या बनाता है जी? लिथार्ज बना देता है। Pb को क्या नाम है? लिथार्ज, है ना? लिथार्ज का सूत्र क्या होता है?
खाद का सूत्र क्या होता है? PbO, है ना? तो देखो गैलेना पर ऑक्सीजन का जब प्रवाह होगा तो क्या बन जाएगा जी? लिथार्ज और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। समझा? उसी प्रकार सीनेबार किसका है? मरकरी का, है ना? मरकरी HCl, इसको जब भोजन करते तो क्या मिलता है जी? मरकरी सीधा डायरेक्ट मिल जाता है। और क्या मिलता है? सल्फर डाइऑक्साइड, है ना? फिर दोस्तों उसके बाद क्या है? आयरन का है पायराइड, इसका सूत्र क्या है? FeS2 है। इसको जब भोजन करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखो क्या है जी? आयरन पायराइड है। क्या है? आयरन पायराइड। ये आयरन पायराइड में जब ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या बन जाता है? आयरन ऑक्साइड। क्या बन जाता है जी? सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया? बोलो, एरा में कोई दिक्कत नहीं लोगों? नहीं ना? टाइम कितना हुआ? अब देखो पर धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, धातु के ऑक्साइड से यानी Na2O से क्या प्राप्त करना है जी? सोडियम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऐसे करके हमको क्या करना है? धातु के ऑक्साइड से हम लोग को धातु प्राप्त करना है ना? अब देखो धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की विधि धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है ना? जितना ज्यादा क्रियाशील होगा उतना कितना है? जल्दी मतलब धातु की ऑक्साइड पर रहता है ना? और उसको हम लोग बहुत अलग अलग विधि के द्वारा निकालते हैं, है ना? जैसे देखो निम्नलिखित प्रक्रिया कौन पर पहला कौन है? ऊष्मा का अवकरण, रासायनिक अवकरण, और क्या? वैद्युत का अवकरण। अवकरण क्या है? ऑक्सीकरण और अवकरण हाइड्रोजन का यहाँ में जुड़ाव होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन। अब यहाँ पर देखो क्या है आगे? ऊष्मा द्वारा अवकरण, जिस धातु की क्रियाशीलता बहुत कम होती है उसमें उनके ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने पर क्या होता है जी? धातु में परिवर्तित होता है। देखो इसका क्या होता है छोटो? ये सबसे नीचे रहता है, यह क्रियाशीलता क्या है? सबसे नीचे है। सीनेबार जब इसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन का पे ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है? पहले ये धातु के ऑक्साइड यानी मरकरी ऑक्साइड बनता है, पारा का ऑक्साइड बनता है, और क्या बन जाता है जी? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये ऑक्साइड पर इसको हल्का गर्म करते हैं। क्या करते हैं जी? गर्म है जी। देखो क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं, और जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये मरकरी बन जाएगा और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो देखो तो धातु का ऑक्साइड है ना, धातु का ऑक्साइड गर्म करने तो निकल रहा है, तो याद रखना जेका कम क्रियाशील रहेगा उसको हल्का सा गर्म करेगा, उसका में से क्या हो जाएगा? धातु अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, है ना? हाँ। अब उसके बाद देखो रासायनिक अवकरण। क्या है रासायनिक अवकरण? रासायनिक अवकरण विधि में कार्बन एल्युमिनियम के चूर्ण को क्या करते हैं जी? अवकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन वाला अवकरण क्या है? क्रियाशील श्रेणी में जो धातुएं मध्य में होती हैं उनके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके धातु में परिणत नहीं किया जा सकता है। याद रखना जो ऊपर से आओ तो सबसे नीचे जो रहता है ना, सबसे नीचे रहेगा हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, जो भी धातु रहेगा वो क्या करेगा? थोड़ा सा गर्म कर दो, आप गर्म कर क्या कर देगा? वो धातु निकल जाएगा। लेकिन जो बीच में रहता है ना, बीचवा में ये वाला धातु क्या होता है? खाली गर्म करने पर नहीं किया जाता है इसको अवकरण की आवश्यकता होती है। इसमें धातु के ऑक्साइड को कोक वो क्या होता है? वो काला होता है, तो कोयला से मतलब बनता है ना, या कोयला के साथ मिलाकर वायु के सीमित उपस्थिति में, सीमित मतलब क्या? थोड़ा सा उपस्थिति रहेगा और में क्या करते हैं? भट्ठी में गर्म किया जाता है। इस अभिक्रिया में और क्या बनता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। धातु के ऑक्साइड को धातु में अवकृत कर देता है। यहाँ क्या बन जाता है? ये आता है और आकर क्या कर लेता है जी? धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। देखो यहाँ फेरिक क्या है? फेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड को जब कार्बन के उपस्थिति में क्या करते हैं? अवकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं जी?
अवकरण करवाते हैं तो करवाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। और जब ये पूरा लेके निकल जाएगा तो खाली क्या बच गया, खाली एथेन बच गया। तो देखो इसका अवकरण बन गया, वन अवकरण। फिर देखो इसी विधि में लेड, जस्ता, टिन, ये सब धातु को भी ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। कार्बन को मिलाओ, अवकरण करो, अवकरण के द्वारा इसको धातु को प्राप्त करो। ठीक है, देखो एल्युमिनियम का अवकरण देखो क्या करता है ना, धातु, कुछ धातु के ऑक्साइड यानी क्रोमियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीज कार्बन द्वारा अवकृत नहीं किए जा सकते हैं। ये वाला देखो क्रोमियम और कौन मैग्नीशियम को कार्बन के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर ये कार्बाइड का निर्माण करता है। कार्बाइड जो बाजार में बिकाता है वो कार्बाइड का, यानी जब इसको हम लोग करवाएंगे कार्बन की उपस्थिति में ना, तो कार्बाइड का निर्माण हो जाएगा, समझा। जिसके कारण कार्बन के द्वारा हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड का रिएक्शन नहीं करवाते हैं। ऐसे स्थिति में अवकरण की क्रिया एल्युमिनियम धातु के द्वारा कराई जाती है ना। यानी जो क्रोमियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड को इसके उपस्थिति में एल्युमिनियम की उपस्थिति में प्रक्रिया करवा जाता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं, समझा। देखो अब यहाँ पर जब एकरा में क्रोमियम ऑक्साइड को एल्युमिनियम को प्रस्तुत करते हैं तो क्रोमियम क्या हो जाता है जी, अलग हो जाता है, समझा। और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या कर लेता है, यहाँ पे अलग कर लेता है। उसी प्रकार मैग्नीज ऑक्साइड है, जैसे ही डालते हैं ना एल्युमिनियम तो क्या कर देगा, एल्युमिनियम का कर देगा जी, एल्युमिनियम ऑक्साइड से बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, मैग्नीज बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एल्यूमिनोथर्मिक विधि के द्वारा फेरिक ऑक्साइड तथा एल्युमिनियम के मिश्रण से प्राप्त द्रवित लोहा द्वारा मशीन के छिद्र जो भी मशीन होता है उसका में छेद हो जाता है ना। छेद या रेल के पटरी में जो दरार पड़ता है उसको भरा जाने का काम करता है। याद रखना, जो एल्यूमिनोथर्मिक जो विधि है उसका द्वारा किसको, फेरिक ऑक्साइड को एल्युमिनियम के द्वारा जब मिश्रित को प्राप्त करते हैं ना, हाँ वही मतलब है। तो क्या करता है, उसको मशीन को क्या करता है, उसको भरा जाता है और पटरी में जो भी दरार रहता है ना उसको भी भरने का काम इसी और इसके मिश्रण से किया जाता है। पहले इसको मिला क्या जाता है, द्रव के रूप में बनाया जाता है, तब ओकरा से मतलब क्या रहता है, वो अलग रहता है, ये बिल्डिंग वाला अलग है, समझा है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।